जय श्री कृष्ण। आज में भगवद गीता जी के 6ठे अध्याय का 7वां और 8वां 2 श्लोक में सुनेंगे। श्री भगवान वाच जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकाञ्चनः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सब प्रैक्टिस करो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टा समकाञ्चनः। हम लोग 6ठे अध्याय में योग साधन और आत्म संयम आत्म दर्शन पर विशेष रूप से भगवान का जो ध्यान केंद्रित है सुन रहे हैं। पहला वो हम जिसका है उसका हो जाए। जैसे कोई बच्चा को अगर सुखी होना है तो क्या करे, अपने माता पिता के शरण में रहे। घर छोड़ के भाग गया है, इधर उधर भटक रहा है तो दुखी दुख है। अपने घर में आ गया माता पिता के शरण में तो आनंद आ गया। ऐसे में परमात्मा से दूर हो गए, परमात्मा को छोड़कर इधर उधर भटक रहे। अपना है परमात्मा और हम संसार के चक्कर में रहते हैं तो क्या होगा, जीवन में दुखी दुख होगा, अशांति अशांति। तो भगवान पहला श्लोक में ही बोले नास्तिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्नि चाक्रिय यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव। दूसरा बोले भगवान बोले कि देखो जीवन में तुम क्या बनते हो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कैसे से तुम लोग कैसे पढ़ते हो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितना गेन कर पाते हो, कितना सफल हो पाते हो यह महत्वपूर्ण है। कोई रात दिन पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, घर पे पढ़ रहा है, इधर उधर, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहा है, नॉलेज बढ़िया नहीं हो रहा है, तो कहने के उसको चिंतन मनन करना चाहिए, अपना टाइम को वहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, यहाँ से उसे नॉलेज जाए। तो भगवान बोले योगी सन्यासी कोई बन जाए, घर छोड़ दे, इससे सब कुछ नहीं हो गया। वो मेरा हुआ कि नहीं, खुद को मेरे समर्पण, मेरे से संबंध जो टूटा हुआ था उसको जोड़ा कि नहीं। तो साधना में सबसे बड़ी चीज होती है हम अपने आप को भगवान का मान लें। जितना पूजा पाठ जप तप होता है इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी तरह समझ में आ जाए कि प्रभु ही मेरे सब कुछ है, मैं इनका हो जाऊं। लोग क्या करता है, पूजे पाठ को सब कुछ मान लेता है, जप तप पूजा पाठ साधन योग साधन कर रहा है, कोई सन्यासी बन गया, कोई योगी बन गया, कोई और पंथ पे चल दिया और भगवान को अपना माना ही नहीं। यही से उसके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। हे प्रभु आप ही मेरे हो, सन्मुख होई जीव, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाश सही तब ही। भगवान करे केवल जीव मेरे शरणागत हो जाए, खाली इतना ही कहे हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो, तो उसके करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो जाता है। जन्म कोटि अघ नाश सही तब ही। जिस समय वो मुझसे कहा भाव के साथ प्रेम के साथ कि नाथ मैं आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, जन्म कोटि करोड़ों जन्म का अघ पाप नाश हो जाता है। यह समर्पण की ताकत। बाकी कोई पूजा पाठ जन्मों जन्म करे तो करोड़ों जन्म का पाप नहीं नाश होगा। ऐसा क्यों होता है?
तो बच्चा कीचड़ में सना हुआ है अपने से, और कीचड़े से अपना पानी धो रहा है, साफ कर रहा है, गिर गया है कीचड़ में, नाली में। लेकिन अगर वो अपने माता पिता के पास आ जाए तो उसको पट से स्नान करा के स्वच्छ बना देंगे। तो भगवान की कृपा से जब जीव उनके शरणागत होता है तो उसे शुद्ध बना देते हैं। पूजा पाठ साधन से उतना नहीं होता है, हम सबको शरणागत होना। इसीलिए जितना भी दुनिया में तुम साधन देखना, कहीं पूजा हो रहा है, कहीं पाठ हो रहा है, कहीं पे जप हो रहा है, कहीं ध्यान हो रहा है, कहीं पे कोई आयोजन हो रहा है धार्मिक, तो तुमको क्या सोचना है? व्हाट इज इट्स पर्पस? ओनली वन, टू गो इन द शेल्टर ऑफ द गॉड, भगवान के शरणागत होना। और यह अगर नहीं वो कर पाया तो उसका सारा मेहनत बेकार है। मान लो किसी लड़की की शादी हो रही है या लड़का का शादी हो रहा है, शादी दोनों का होगा, लड़का लड़की का शादी हो रहा है, तो कितना तरह के उसमें कर्म कांड का आयोजन किया जाता है। छेका मगनी, तिलक, मड़वा, भतवान, बारात, फिर शादी में 17 तरह के हो रहा है। लावा, कभी लावा का विधि हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, फिर सिंदूर दिया और शादी में। व्हाट इज इट्स पर्पस? टू रियलाइज गर्ल्स एंड बॉय, आई हैव मैरिड नाउ। अब आज के बाद ताक झाक बंद, मेरा जीवन साथी मिल गया, संतुष्ट हो जाना। दोनों को यह एहसास कराने के लिए एक दूसरे के हो गए, अब आप दोनों ठीक से जिंदा जब तक है प्रेम से रहिए, हो गया। अब शादी विवाह के बाद भी इसे तुम देखते हो कि कभी तुम्हारे पापा को याद नहीं करना पड़ा, कभी मम्मी को याद नहीं करना पड़ा कि हमको शादीशुदा, घोर निद्रा में फिर भी कोई उठा के पूछा आप कुमारी की शादीशुदा है? हम शादीशुदा, कहाँ रटना पड़ा। तो एक बार यह एहसास हो जाए कि मैं भगवान का हूँ तो इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। यह एहसास नहीं हो रहा है इसलिए इतना तरह के पूजा पाठ में। एक बार रियलाइज हो जाए कि मैं प्रभु का हूँ तो कहीं भी रहे, जैसे तुम कहीं भी रहते हो, बाप का नाम आएगा तो अपना पिता का ही ना चेहरा नजर आता है, माँ का बात हो तो अपनी माँ का ही चेहरा नजर आता है। ऐसी जब भी बात होगी कि तुम किसके हो तो फट से प्रभु सामने आ जाएंगे, मैं तो इनका हूँ। शरीर के नाते यहाँ के माता पिता और आत्मा के नाते मेरी परमात्मा। यही साधना है, इसी पर फोकस पर चलना। एक बार इस स्टैंड को रियलाइज हो गया कि मेरी जीवन की सारी सफलता, सारी खुशियां इन किताबों के अंदर से पास करता है। अगर मेरे जीवन में आनंद आना है तो इसी के थ्रू आएगा, इस ज्ञान से, इस विद्या अध्ययन से आएगा। वो फिर बाकी में खुशी खोजेगा ही नहीं, बाकी से सुख चाहेगा ही। मान लो हम बैठे हुए किसी पात्र में भोजन करने के लिए और हमको पता है कि हम शाकाहारी हैं, हमको दाल रोटी खाना है, तो कितना भी गुजर रहा हो, नॉन वेज रंग बिरंग की चीज गुजर रहा हो, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, नहीं है मेरे लिए नहीं है, अरे मेरा ऑर्डर का क्या हुआ, तो आ रहा है सर, वो आया तो हम एक्सेप्ट किया। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीज है। आज टीवी पर देखो कितने सारे सीरियल, कितने सारी फिल्में आ रही है, मोबाइल है, और भी मौसा मौसी ही जाना, चाचा चाची, खेल कूद, दुनिया। लेकिन एक अच्छा स्टैंड के अंदर भाव उठता है कि नो, दीज आर नॉट फॉर मी, दीज विल नेवर गिव मी हैप्पीनेस दैट आई एम सर्चिंग, दैट इज द रियल एंजॉयमेंट दैट आई विल फाइंड इन माई लाइफ, दैट ओनली आई विल अचीव बाई माई बुक्स, मीन्स नॉलेज, मीन्स स्टडी। So my total interest depend on my books, on to gain my knowledge. कहीं भी जाएगा भी तो आधा मन से, अरे नाच लो ना, बड़ी आनंद है। कहाँ आनंद है? आनंद तो हमको तभी आएगा जब खूब पढ़ेंगे और सफल होंगे। लो बढ़िया चीज खा लो, आज खा जो से क्या हो जाएगा, जब तक हम ऑफिसर न बन जाए, अच्छा कमाने न लगे, क्या आनंद आएगा? उसके अंदर एक हर बात में कमी आएगा कि नो, विदाउट अचीव माई गोल I will never satisfied and I will never fully glad in my life. ये भाव बैठ जाएगा। इसी तरह भक्त के अंदर भाव उठ जाता है। ये दुनिया, ये बिल्डिंग, ये पद, ये प्रतिष्ठा, बिना प्रभु के रियलाइजेशन के, बिना प्रभु के मिलन के सब बेकार, सब तो छूट जाएगा। तो दोनों भाव के साथ जीना है। भगवान इसी श्लोक हम लोग से समझा रहे थे। जितात्मना, जी पूजा पाठ जप तप संयम साधना से खुद को जीतो। क्यों? जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जैसे ही अपने को जीतोगे तुम अंदर से परम शांत हो जाओगे। क्यों भाई? क्योंकि तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। बस हो गया।
अगर हम अपने आप को ठीक करके प्रभु के शरणागत हो गए तो उनसे जुड़ जाएंगे, आनंद ही आनंद है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवश। फिर क्या होगा? शीतोष्ण सुख दुखेषु। जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब गर्मी आएगी, गर्मी जाएगी, जाड़ा आएगा, जाड़ा जाएगा, बरसात होगा, और क्या होगा? शीत उष्ण सुख दुख। सुख आएगा, मेरे सुख क्या है? मेरे मन लायक हुआ तो सुख है, मेरे मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख है। तो कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। और माना मान्य, कभी तुम्हारा सम्मान होगा। देखते हो बढ़िया स्टार्स बना के लाते हो, तुम्हारा टीचर तुम्हारी बड़ाई करते हैं, वाह बहुत बढ़िया। कभी फटकार भी लगता है, कभी कभी गुरु प्रसाद से भी भेंट हो जाता है। क्यों? ऐसे जीवन में कभी अच्छा करोगे तो लोग जय जय करेगा, बड़ाई करेगा। समाज क्या है? समाज केवल विजेता को भाव देता है। तुम कैसे पढ़ रहे हो नहीं देख रहा, कितना मेहनत से पढ़ रहे हो। तुम सफल हो गया तो सब तुम्हारा सारा इतिहास लोग आएगा, बाप रे इतना दूर से आता था या आती थी, कितना मेहनत करती थी, उतना दूर से साइकिल से आना पड़ा, खाली बड़ा है। तुम सफल नहीं हुआ तो कहेगा, क्या कहेगा वहाँ पे? क्या बोले यार, देखते नहीं थे दिन भर साइकिल लेके घूमना फिरना, पर माँ बाप के लगा कि प्रोफेसर हो जाएगा। तो तुम असफल होगे तो अपने साथ साथ 10 को आप जस कराओगे। सफल हो गया तो तुम कुल खानदान की बड़ाई होगी। इसलिए हमें क्या करना है? सफलता के लिए पूरी ताकत लगाना है। भगवान क्या बोले हम लोग को? माना मानो, लेकिन हम मान रहे हैं यहाँ पे हम नहीं ही सफल हो पाए, किसी कारण से बढ़िया नंबर नहीं ला पाए, तो डरना नहीं है। आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन, अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन, इट विल नेवर गो इन वेन। प्रयास बार बार हमको करना है, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। वन डे इन माई लाइफ दैट डे विल कम व्हेन आई विल बी सक्सेस। इसलिए अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन। भगवान कह रहे निराशा नहीं रखना है, सम्मान से फूलना नहीं, अपमान से डरना नहीं है। ज्ञान विज्ञान तीर्थात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इति चैते योगी समलोष्टा समकांचना। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त रहो। ज्ञान क्या है? यह अनुभव, खासकर मौखिक का बौद्धिक अनुभव कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ, यह अनुभव कि मुझे गलत नहीं करना है। किताब का ज्ञान, यह हुआ ज्ञान। और इसी में अगर हम सत्य को समझ लें तो सद्ज्ञान। जो अनुभव में आए, जो अनुभव के बाद आया है उसे विज्ञान कहते हैं। और पढ़ते हैं ना, प्रेक्षितों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो दैट वाज ऑलरेडी प्रूव, दैट इज कॉल्ड द साइंस, जिसे प्रमाणित किया जा सका। तो ज्ञान विज्ञान तीर्थ आत्मा। अब सामने देख रहे हैं कोई को हंसता हुआ, वाह आनंद लो, तो भी यही संसार है। किसी को देखो रोता हुआ, अनुभव करो दुनिया में सुख है तो दुख भी है। अब कोई किसी के सुख से जलो नहीं, या किसी के दुख के देखकर तुम बहुत घबरा मत जाओ, ऐसा होते रहता है। इसलिए हमें ज्ञान विज्ञान के सहारे संसार में युक्त इति चते योगी समलोष्टा समकांचन, सम रहो, सब में सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान, और समलोष्टा समकांचन, मिट्टी के धूल और सोना में भी सम रहो। जो योगी होता है, जो भगवान का भक्त होता है, जो अंदर से परमात्मा पर समर्पित हो, अंदर से ईमानदार भी होता है। दूसरे का धन, करोड़ों रुपया का धन हो, सोने का भंडार, उसके मन में लालच नहीं आएगा, उसके लिए मिट्टी समान है। ऐसा नहीं उसके पीछे पागल है। पैसा भी कमा लिया, बना भी लिया, तो इसमें आसक्त नहीं है। उसको लगा कि समाज से पहले बढ़े, समाज में ही अध्ययन किए, ज्ञान हुआ, जो बना दी। समाज क्या है, मेरा क्या है? समाज की शुरुआत कहाँ से होता है? हमसे भी एक समाज का अंग है। चलो अपने लिए बनाए, फिर परिवार समाज सब। अब बड़ा बड़ा देखो किला, बड़ा बड़ा बनाया हुआ भवन, जो बहुत सारा भवन जो है सरकार उसको घोषित कर दिया सार्वजनिक भवन, लोग जाके दर्शन करता, किसी ने बनाया होगा। तो पूरे का भाव यही है आज के श्लोक का। बातें तो बड़ी है इसमें छिपा हुआ, क्योंकि इतना ही याद रखना, 2 बात याद रखना है। अगर इस संसार में भी मेहनत करोगे एज ए स्टूडेंट, तो यहाँ भी खुश रहोगे। भौतिक विद्या है, सब कॉपी किताब पढ़ रहे हो, यह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा और पर्याप्त मात्रा में धन संपदा मान प्रतिष्ठा मिलेगा। इससे लगेगा कि चलो लाइफ मेरा, जन्म लेना, संसार में आना और माँ बाप के लिए, समाज के लिए जो प्रयास था सफल हुआ ही बाहर में।
अब आत्मिक आनंद के लिए, वास्तविक आनंद के लिए यह अनुभव होना कि मैं परमात्मा का हूँ और उनको याद करते रहना और उनको प्राप्त कर लेना, जीवन सफल हो जाएगा। दोनों सफलता के लिए प्रयास करो। बाहर में खूब अध्ययन करके हमारी गणना 13 स्टैंड में हो तो तुम्हारा स्कूल आना सार्थक है। तुम्हारी गणना भोंद स्टैंड में हो रहा है, सार्थक नहीं है। तो कोई भोंद क्यों है, वो रोज स्कूल नहीं आता है, उसका बहाने ज़्यादा है कि आज मौसी चल गए, आज बीमार पड़ गए, टास्क रोज नहीं बनाएगा, याद करके नहीं आएगा, लगन की कमी है, मेहनत की कमी, वो भोंद होते चला जा रहा है। एक है जिसका संकल्प है, बहाना 10 को आया, सब हटाया, स्कूल आया, होमवर्क रोज बनाता है, याद करके रोज आता है, लगन है, मेहनत हो, तेज होते चला जा रहा है, लेकिन बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। परमात्मा को प्राप्त करने का एकदम सहज तरीका है, मैं श्रेणी आत्मा हूँ, यह अनुभव करना, और हे परमात्मा, हे प्रभु मैं आप ही का हूँ, बस इसको रियलाइज करते बीच बीच में करते रहना। सब संकल्प लो। माता पिता की इच्छा जो है, जिसके लिए मुझे स्कूल भेजे, भी पूरा करेंगे, खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। फेलुअर बच्चा नहीं बनेंगे, डल स्टूडेंट हमारी गिनती नहीं होगी। हमारी गिनती वैसे भी लगभग लोग जानते हैं, जो नज़दीक से तुम लोग को जानते हैं, कृष्णा गुरुकुल का स्टूडेंट मीन्स 100% डिसिप्लिन, 100% मेरी। अब जो इस ऐसा नहीं हो, इस मॉडल में नहीं हो, कृष्णा गुरुकुल मॉडल का अर्थ होता है बच्चा तेज भी है और अनुशासित भी है। तो गुरुकुल मेरा नहीं है, गुरुकुल हजारों साल से आ रहा है ऋषि मुनियों का, जो बच्चे को संस्कार के साथ शिक्षा देता है। केवल पढ़ना नहीं है, जीवन में पढ़ाई के साथ साथ ईमानदारी, सभी अच्छे चारित्रिक गुण का भी विकास होना चाहिए। पढ़ाई बहुत कठिन नहीं है, रूटीन से पढ़ो, खूब मेहनत करो, क्लास में हमेशा आगे रहने का प्रयास करो, और साथ साथ ईश्वर को याद करते रहो। ईश्वर को याद करना तो आसान है, एक बार उनको देख लिए, मुस्कुरा लिए, मन ही मन प्रणाम कर लिए, पूजा हो गया। मन की तरंग संभाल लो तो हो गया भजन। प्रभु को मन ही मन प्रणाम कर लो, हो गया भजन। हर काम उनका नाम लेकर करो, हो गया भजन। भजन कठिन चीज नहीं। जय श्री कृष्ण।